जय माँ मंगला गौरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को, सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हाथ में हम 16 दाने अक्षत के रख करके, फूल रख करके हमें कथा सुननी होती है। माता मंगला गौरी की व्रत कथा कहानी सुननी होती है। तो इस प्रकार से पुस्तक में जो कथा होता है, पाठ होता है, वो आपने पढ़ना होता है। तो सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं जो होती हैं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा पढ़ती हैं। तो देरी ना करते हुए कथा सुनाती हूँ। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा जो अविवाहित कन्याएं होती हैं वो संयोग्य वर प्राप्ति के लिए माता मंगला गौरी का व्रत करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। तो बोलो गौरा माता की जय, मंगला गौरी मैया की जय। दोस्तों, कथा संपूर्ण हो जाती है माता मंगला गौरी की और इसके बाद हमें विनायक जी की, गणेश जी की एक कथा सुननी होती है और वो कथा आप जरूर से सुन लें। और इस कथा के बाद हमें क्या करना चाहिए? जो महिला एक उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो कर ही सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं, क्योंकि मंगला गौरी की पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करते हैं।
व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती हैं। अंत में मां गौरी के सामने अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा के लिए हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें प्रेम पूर्वक श्रद्धा से हमें कथा को पढ़नी चाहिए। हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो अक्षत और पुष्प हम ये श्री कलश के पास छोड़ देंगे। बुक्स को अपने माता के चरणों में रख देंगे, हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अंत में हम कपूर से आरती कर लेंगे। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। तो दोस्तों, दक्षिणा जरूर से निकालें, क्योंकि पूजा में रही कोई भी कमी होती है वो दक्षिणा निकालने से संपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके आदि नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के नॉर्मल पूजा करें। उसके बाद शाम को इस विशेष चौकी को लगा करके पूजन करें। तो दोस्तों, यह कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा पढ़ना ना भूलें। तो ये बिल्कुल ही आसान कथा है। हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी को कथा सुनी जाती है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मंगला गौरी